हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक डिजिटल मल्टीमीटर की। ये मेरे को भेजा गया है banggood.com की तरफ से। तो हम इस मल्टीमीटर को चेक करेंगे, इसे खोल करके देखेंगे कि किस टाइप का प्रोडक्ट है। मेड इन चाइना लिखा हुआ है यहाँ पे। banggood.com ये चाइना की एक ऑनलाइन शॉपिंग की जो है वो वेबसाइट है। तो उन लोगों ने मेरे को ये मल्टीमीटर भेजा है और इसका रिव्यू करने के लिए मेरे से बोला गया है। तो मैं आज इसी मल्टीमीटर को खोल के आपको दिखाता हूँ। बाकी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या फीचर्स इस मल्टीमीटर में। ये देखिए, मल्टीमीटर तो काफ़ी ठीक सा ही लग रहा है। ठीक है। बाकी जो इसकी जो देखिए लीड्स जो मिलती है ना मल्टीमीटर की, ये कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है इन लोगों ने। इसे देखेंगे हम किस लिए है। और बाकी ये खाली कवर है। ठीक है। ये जो इसकी लीड्स है इसके लिए इसको साइड में रख देते हैं हम। और उसके बाद इन लीड्स की अगर हम बात करें तो ये लीड्स, ये देखिए ये लीड्स आई हैं इसके साथ में। ठीक है, जो कि हम लोग चेक करेंगे और क्या है इस डिब्बे में। बाकी ये मैनुअल है। ओके, मतलब कि किस तरीके से हमें इस मल्टीमीटर को यूज़ करना है, इसका ये मैनुअल दे रखा है इन लोगों ने। तो मैनुअल बाद में पढ़ लेंगे हम। सबसे पहले हम अपना मल्टीमीटर देखते हैं, मल्टीमीटर कैसा है। तो मल्टीमीटर तो काफ़ी सही है, वेट भी काफ़ी है, मतलब अच्छा है मल्टीमीटर, तो ठीक ठाक ही लग रहा है। बाकी अभी देखते हैं इसमें खोल करके। ये इसका कवर जो है ना, ये रबड़ का कवर दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, ये कवर जो है ये रबड़ का कवर है इसका। और इसको हम खोल के देखते हैं इस कवर को। ये मैंने इसका कवर निकाल दिया। काफ़ी मोटा कवर लगा रखा है इन लोगों ने रबड़ का। अगर गिरेगा विरेगा भी ना तो मल्टीमीटर सेफ रहेगा। ठीक है, ये मल्टीमीटर है। और बाकी यहाँ पे वार्निंग देखिए, यहाँ पे बैटरी का ना ऑप्शन है। ये कवर है इसका, इसके अंदर बैटरी लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक स्क्रू है, स्क्रू को हम पहले खोल लेते हैं। स्क्रू खोलने के बाद इसके अंदर बैटरी का ऑप्शन होगा। हालांकि बैटरी दी नहीं इन लोगों ने मल्टीमीटर के साथ में। ठीक है, तो ये देखिए ये इसका ऑप्शन है, यहाँ पे बैटरी लगेगी। और बैटरी वैसे है मेरे पास, ये बैटरी पड़ी है मेरे पास। एक ये 9 वोल्ट की बैटरी है। तो बैटरी लगाने से पहले आप भी ध्यान रखिए कि इसके अंदर प्लस और माइनस के दो ऑप्शन होते हैं ना, दो कनेक्टर होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो सेम बैटरी में भी इसी तरीके से हम इसको देख लेते हैं प्लस माइनस कौन सा है, और उसके बाद हम इसको बैटरी को यहाँ पे इसमें सेट कर देते हैं। ठीक है, बैटरी हमने लगा दी इसमें। लगाने के बाद अब हम इसका कवर लगा देते हैं। ओके, ये हमने बैटरी का कवर लगा दिया। और उसके बाद फिर इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर को, किस तरीके से ये काम करता है और कौन कौन सी रेंज है इसके अंदर। ओके, ये इसका कवर लगा दिया। उसके बाद इसे खोल के भी देखेंगे। दरअसल ना इसमें मैनुअल में देखिए, अगर हम देखें मैनुअल में तो इन लोगों ने, मैंने पढ़ा था इनका मैनुअल, इसमें दो फ्यूज भी दे रखे हैं इन लोगों ने मल्टीमीटर के अंदर ना। मल्टीमीटर के प्रोटेक्शन के लिए दो फ्यूज लगे हुए हैं। एक फ्यूज है हमारा 10 एम्पियर का, और एक फ्यूज है इसमें इसमें ट्रबल शूटिंग में लिखा हुआ होगा, ट्रबल शूटिंग देखा था मैंने कहीं पे कि दो फ्यूज लगे हुए हैं इसके अंदर, जिनको हम मतलब अगर कभी मतलब ज़्यादा करंट आ जाता है, या फिर जो इसकी रेंज है उस रेंज से अगर ज़्यादा करंट अगर हम मेजर करने लगते हैं तो वो फ्यूज जो होंगे वो फ्यूज उड़ जाएंगे। इससे हमारा मल्टीमीटर जो है वो सेफ रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे मल्टीमीटर के अंदर, कि प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी फ्यूज़ मतलब फ्यूज़ लगा रखे हैं लोगों ने। देखिए इसमें मैक्सिमम इनपुट करंट जो है वो 20 मिली एम्पियर से लेकर के 20 मिली एम्पियर और 10 एम्पियर जो है। देखिए यहाँ पे 20, यहाँ पे हम 20 मिली एम्पियर तक के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और 10 एम्पियर तक के लिए यहाँ से हम ये जो लीड्स हैं इनको यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन टर्मिनल है। एंड यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, कैपेसिटर, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
ओके, यानी कि रेड वाली अगर हम लीड यहाँ पे लगाएंगे और कॉमन वाली यहाँ पे लगाएंगे तो हम यहाँ से एसी वोल्टेज और कंटिन्यूटी वोल्टेज, जो रेजिस्टेंस, जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो सब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी अगर हम करंट मेजर करना है तो कॉमन वाला टर्मिनल यहीं पे रहेगा। बाकी 200 मिली एम्पियर तक हम यहाँ पे सेट करके लगाएंगे। उसके बाद अगर 200 एम्पियर से अगर ज़्यादा हमें मेजर करना है तो हम जो हमारी रेड वाली जो लीड है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब इन लोगों ने यहाँ पे देखिए ब्लैक रेड वाले जो नोब्स के यहाँ पे देखिए जो कनेक्टर जो है यानी कि फीमेल जो कनेक्टर जो है वो यहाँ पे कलर भी दे रखे हैं उन लोगों ने कि कौन सा कनेक्टर कहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो ये होगी मैनुअल की बात। तो चलिए इसको एक बार ना टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद खोल करके इसके अंदर के फ्यूज चेक करेंगे हम कि भाई फ्यूज किस टाइप के फ्यूज हैं, और अगर कभी हमें अगर रिप्लेस करना पड़े फ्यूज तो हम किस तरीके से करेंगे। ओके, तो ये हमने लगा दिया कॉमन वाले टर्मिनल पे और ये हमने लगा दिया वोल्टेज, अभी फिलहाल हम मेजर करेंगे। ओके, तो उसके बाद ये हमने वोल्टेज पे सेलेक्ट कर दिया इसको, और ये ऑटो रेंज है इसकी, ऑटो में रेंज जो है वो ले लेता है। बाकी चलिए यहाँ पे एक सॉकेट है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे हम इसकी एसी वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए वोल्टेज कितना आ रहा है अभी जो वोल्टेज आ रहा है वो 245 वोल्ट के आसपास जो है वो आ रहा है इस सॉकेट में। देखिए 0 हो गया। ओके, अभी इसको हम ये होल्ड कर दिया हमने, रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे। ओके, एंड ठीक, तो ये है इसका। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो आ रही है 245 के आसपास यहाँ पे हमारी एसी वोल्टेज आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमको डीसी वोल्टेज मेजर करना है, देखिए यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है एसी के लिए एसी सिंबल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, वी, और उसके ऊपर साइनसॉइडल वेवफॉर्म का सिंबल बना रखा है। तो यहाँ पे एसी वोल्टेज हम यहाँ पे सेट करेंगे। डीसी वोल्टेज से अगर हमको मेजर करनी है तो हम यहाँ पे जो सिलेक्टर जो है इसका, यहाँ सिलेक्टर जो नोब है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बाकी मिली वोल्टेज एसी और डीसी में अगर हमको मेजर करनी है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और डायोड, कंटिन्यूटी एंड रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटर अगर हमको चेक करना है तो हम यहाँ पे इसका जो है उसको सेट करेंगे। बाकी हर्ट्ज कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बाकी डीसी करंट एंड एसी करंट के लिए हम इसकी नोब यहाँ पे सेट करेंगे। एंड अगर मिली एम्पेयर में अगर हमको करंट मेजर करना है एसी या डीसी तो हम इसको यहाँ पे मेजर करेंगे। उसके बाद ये माइक्रो एम्पियर अगर हमको यहाँ पे मेजर करना है, माइक्रो में अगर एम्पियर्स अगर मेजर करने हैं तो वो भी हम इस मल्टीमीटर से जो है वो चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये इस जो ऑटो पावर ऑफ ट्रू आरएमएस जो मतलब कि ऑटो रेंज सेलेक्टर है, ये ऑटो रेंज जो है वो ऑटो में सेलेक्ट कर लेगा। कई मल्टीमीटर्स में आपने देखा होगा कि भाई आप 600 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं, या फिर 200 वोल्ट तक के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, 600 वोल्ट के लिए यहाँ तक यहाँ सेलेक्ट कीजिए। तो इस मल्टीमीटर में क्या खासियत मिलेगी आपको, ये ऑटो सेलेक्ट कर लेता है वोल्टेज, जितना आप इनपुट जो आप मेजर कर रहे होंगे ना उसके अकॉर्डिंग ये ऑटो में सेलेक्ट कर लेगा। ये फिलहाल इसकी खासियत है, और इसको हम यहाँ से होल्ड पे करके लाइट भी ऑन कर सकते हैं। अगर हमें कभी नाइट में अगर कहीं पर काम करना पड़े तो उसके लिए भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो दो नोब्स इन लोगों ने दे रखे हैं, चलिए अब इसको ऑफ करके ना इसके अंदर का हम खोल करके देखते हैं कि इसके अंदर इन लोगों ने क्या क्या फ्यूज की बात कर रहे थे हम कि अगर हमको कभी अगर फ्यूज अगर इसके रिप्लेस करने पड़े तो हम किस तरीके से इसके फ्यूज जो है उनको रिप्लेस करेंगे। तो ये इसके अंदर देखिए दो फ्यूज की अगर मैं बात कर रहा था ना आपसे, तो ये दो फ्यूज इन लोगों ने यहाँ पे दे रखे हैं। तो चलिए इन फ्यूज को निकाल के देखते हैं। ये फ्यूज है आपका, इसमें वैल्यू तो इन लोगों ने लिखी भी नहीं है भाई कितने वैल्यू का है।
बाकी जो ये वाला बड़ा वाला जो फ्यूज़ है ना, इसमें शायद ज़रूर इन लोगों ने वैल्यू लिखी होगी। फ्यूज़ बहुत टाइट है। और देखिए ये फ्यूज़ 10 एम्पेयर का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ना आपसे कि जो हमारा ये सिलेक्टर जो स्विच है, यानी कि जो नोब जो दे रखी है यहाँ पे, जो नोब्स दे रखे हैं यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है ना 10 एम्पियर, उसके बाद ये मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में। तो इसलिए इन लोगों ने फ्यूज लगा रखे हैं प्रोटेक्शन के लिए, कि हमारा जो सर्किट जो है वो, जो हमारा मल्टीमीटर जो है वो डैमेज ना हो जाए। अगर हम मान लीजिए अगर कभी गलती से अगर हमने वोल्टेज पे सिलेक्ट कर रखा है, अगर हमने नो वोल्टेज पे सिलेक्ट कर रखी है और हम करंट मेजर कर रहे हैं, तो हो सकता है सर्किट में हमारा जो कोई आईसी वगैरह या फिर रेजिस्टेंस वगैरह या कोई कैपेसिटर ट्रांजिस्टर वगैरह उड़ जाए। तो उन सब के प्रोटेक्शन के लिए जो है वो फ्यूज लगा रखे हैं। अब इससे क्या होगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएंगे हमारे, जो बाकी 10-15 रुपए का जो फ्यूज है वो फ्यूज हम लगा करके अपने मल्टीमीटर को दोबारा से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा मल्टीमीटर जो है वो खराब नहीं होगा। तो फ्यूज जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे सर्किट को, इसलिए हम किसी भी सर्किट में फ्यूज का यूज करते हैं। तो इन फ्यूजों को हम वापस से लगा देते हैं। लगाने के बाद फिर हम इसको वापस से इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको फ्यूजों को इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। बाकी का सर्किट हमें खोलने की ज़रूरत है नहीं। ओके, तो इस तरीके से हम इनको फ्यूज चेंज करते हैं। बाकी चलिए इसको इसके स्क्रू जो है इनको टाइट कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने इसके स्क्रू जो है वो चारों स्क्रू टाइट कर दिए हैं। और अब हम इसको देखिए दोबारा से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे एसी, डीसी एंड इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा मल्टीमीटर जो है हमने चेक कर लिया, इसके अंदर के जो फ्यूजेस थे फ्यूज चेक कर लिए हमने। बाकी जो इसका रबड़ का जो ये कवर है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी हैवी कवर इन लोगों ने रबड़ का यहाँ पे लगा रखा है। उसके बाद इसको अगर हम बंद कर दें, देखिए वापस से बंद कर देते हैं तो यहाँ पे ये बंद हो चुका है। उसके बाद स्टैंड भी है इसका, यहाँ पे आसानी से हम रख करके काम कर सकते हैं। और बाकी जो यहाँ पे साइड में इन लोगों ने ये दे रखे हैं ना, देखिए आपको दिख रहा होगा, एक तो यहाँ पे ये स्क्रू जो है मतलब कि दीवार पे या कहीं पे भी स्क्रू में हम इसको टांग सकते हैं, ये इसलिए यहाँ पे दे रखा है। और बाकी का जो ये देखिए इस तरीके से हम जो ये लीड्स दे रखे हैं इन लोगों ने, इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, किसी भी सर्किट में हम इसको इस तरीके से जो है वो कहीं पर अगर काम कर रहे हो तो इन लीड्स को हम से एक तरीके से प्रोटेक्शन के तौर पे हम इनको यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप इस मल्टीमीटर को खरीदना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे इस मल्टीमीटर का लिंक दिया गया है और आप चेक कर सकते हैं। वैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपके पास मल्टीमीटर मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। जरूरी नहीं है आप किसी मल्टीमीटर को खरीदें, आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए बस। आप कोई सा भी मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं। उसमें वोल्टेज वैसे डीसी करंट की ज़रूरत तो हमें वैसे पड़ती नहीं है भाई, जी जहाँ पे हमें डीसी करंट मेजर करना पड़े। लेकिन कई बार काफ़ी जरूर मतलब कि अर्जेंट भी हो जाता है कि हमें डीसी करंट को मेजर करना पड़ता है। लेकिन जो डीसी करंट को मेजर करने वाले जो मल्टीमीटर होते हैं, जो एसी डीसी दोनों को मेजर करते हैं, वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं बाकी नॉर्मल मल्टीमीटर से। तो आपके पास मल्टीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो मल्टीमीटर होना चाहिए आपके पास। आपको मल्टीमीटर खरीद लेना चाहिए। मार्केट में आजकल 100 रुपये से लेकर के मल्टीमीटर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको मल्टीमीटर जो है वो लेना चाहिए। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो ये मल्टीमीटर जो है, बाकी तो इसको यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा कि ये कैसा फीडबैक देता है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके पास जो मल्टीमीटर है वो कौन सी कंपनी का है। ठीक है, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जो बगल में बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि हमारी सभी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।